अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं डॉक्टर नवीद अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बार-बार खुशखबरी दिलवाई थी और आप लोगों को कहा था कि आप मेहनत जारी रखें और आप तमाम की कहीं न कहीं जॉब्स हो जानी है। आप सिर्फ जनरल नॉलेज की तैयारी करें 5-6 महीने और उसके अलावा अपने सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखें, तो तमाम लोग बारी-बारी किसी न किसी तरह एडजस्ट हो जाएँगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। मैंने आपसे कहा था कि मुख्तलिफ सूबों की तरह सुबह पंजाब के 40 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के अंडर, तो उनमें जॉब्स आती रहती हैं। तो अभी कल ही आज 13 तारीख है और गुज़िश्ता दिन 12 को एक जॉब अनाउंस हुई है पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट का नाम पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। उसका जो एक्रोनिम है वो पैसी है। तो इसमें कोई 37 सीट्स आई है असिस्टेंट डायरेक्टर की बीपीएस 17 की। बहुत बड़ी सीट है, बहुत अच्छी सीट है। तो इसको हम कुछ स्टेप्स में देखते हैं कि कौन-कौन इसमें एलिजिबल है, कौन नहीं है और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो इसको मुख्तसरन हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये आज 13 तारीख है, गुज़िश्ता दिन ये 12 फरवरी को ये अनाउंस हुई है और इसके एडवर्टाइज़मेंट नंबर आप ईपीएससी होम पे जाकर दे सकते हैं। इसका जो नंबर है 5/2025 है, यानी कि इस साल की ये 5वीं जॉब अनाउंस हुई है। इससे पहले 4 किसी और डिपार्टमेंट में हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 37 है। इसमें ओपन मेरिट पे 27 है। यानी कि जो कोई भी अप्लाई कर सकता है ओपन मेरिट पे, जो मतलब डिसेबल भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एबल है यानी कि स्पेशल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी माइनॉरिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पे। उसके अलावा पर्टिकुलरली स्पेशल पर्सन की एक सीट है और 2 माइनॉरिटी की सीट्स हैं और वुमेन कोटा की 7 सीट्स हैं उसके अलावा। तो मतलब 27 सीट्स पे ये वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, माइनॉरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटीज वाले और स्पेशल पर्सन वो भी अप्लाई कर सकते हैं 27 सीट पे। लेकिन उनके अलावा इनकी स्पेशल जो सीट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि स्पेशल पर्सन की 1 और माइनॉरिटी की 2, वुमेन कोटा की 7 हैं। अच्छा, इसमें जेंडर्स पहले जैसा कि मेल और फीमेल जेंडर होता था, तो अब कुछ अरसे से ट्रांसजेंडर जो है उसको भी परमिशन है, जो कि उसका जो शनाख्ती कार्ड पे जो लिखा होगा उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और वो यानी कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो उसका शनाख्ती कार्ड देख के डिसीजन होगा कि वो मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में। फीमेल की यहाँ पे 7 सीट्स हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो एज की हद है, तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, एज की हद बढ़ाई है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने पहले बढ़ा दी थी, तो इन्होंने भी खैर एज की जो हद है वो रिलैक्स की है। इसमें जो एज है वो 21 से 30 ईयर प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, तो यानी कि 35 ईयर्स सही है मेल के लिए, जबकि फीमेल्स के लिए जो है वो 21 से 30 प्लस 8 इयर्स की रिलैक्सेशन है एज में। तो 38 इयर्स वाली जो फीमेल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है और 16 इयर्स एजुकेशन हो, यानी कि आपका या एमएससी हो या फिर बीएस हो। तो ये कुछ 17 ग्रेड्स की कुछ सीट्स हैं जिनमें 16 इयर्स एजुकेशन चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी जो है उनमें से 14 इयर्स एजुकेशन काफी होती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिस्टेकनली हो गया है और हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट चले जाएं और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को भी परमिशन मिल जाए। अब ये चीज क्लियर नहीं है। अगर कोर्ट में कोई जाता है तो डिसीजन पेंडिंग होगा और शायद टेस्ट डिले हो जाए। तो बहरहाल सबको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें जो मेंशन्ड है वो कुछ सब्जेक्ट्स वाले हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या एमएमएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, इस तरह इकोनॉमिक्स में जिन्होंने किया हुआ है, फाइनेंस में जिन्होंने किया हुआ है, मैथ्स में किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी और लॉ में। तो ये कोई 7 डिग्रीज बनती हैं, 7। इसमें जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है वो एलिजिबल है। अच्छा जी, इसकी जो ये कल ही अनाउंस हुई है 12 फरवरी 2025 को, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 27 फरवरी 2025 है। ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है फॉर्म को और उसमें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें वाउचर आएगा, वो आपको फिल करके फिर उसका नंबर वगैरह ऐड करना होगा और वो आप एटीएम के जरिए या ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जैज कैश, इजी पैसा के लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, अब सबसे अहम चीज होती है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो वही जो मैंने पहले अर्ज की थी कि कुछ सिंगल पेपर होते हैं, कुछ डबल होते हैं। ये सिंगल पेपर है, लेकिन ये जो सिंगल पेपर है इसमें 100 एमसीक्यूज हैं और ड्यूरेशन 90 मिनट है। 90 मिनट में आपने 100 एमसीक्यूज हल करने हैं। अब वो जो एमसीक्यूज हैं उसने बाकायदा सिलेबस लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से होंगे। जनरल नॉलेज जीके से, उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स आपने करना है। उसमें करंट अफेयर्स आपने करना है। करंट अफेयर्स में 2 साल मौजूदा
आज से पीछे 2 साल 3 साल तक करंट अफेयर्स में लिया जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ में करना है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए फिर जीके ही तसव्वुर होगा। उनका स्पेशल जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह जीके स्पेशल पोर्शन होता है। इसके अलावा ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप आपको पूरी दुनिया के जो 193 यूनाइटेड नेशन के ज्योग्राफिकली रिकॉग्नाइज्ड नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में आपको मालूम हो। बेसिक मैथ्स, बेसिक छठी सातवीं का रेशियो है, परसेंटेज है, इस तरह की मैथ्स जो है वो आपको आती हो। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर है, पैरा वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, टेंसेस हैं, ठीक है। तमाम किस्म के टेंसेस और सेंटेंस फॉर्मेशन है, करेक्शन ऑफ टेंसेस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी तरह वे वर्ड एनोलॉजीज भी आएंगी। इसके बाद उर्दू है, बेसिक उर्दू ग्रामर, और उसमें जो मुख्तलिफ जो अपने दौर के शुरा गुजरे हैं और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन कौन से, उनको किस तरह से याद किया जाता है, कौन से मशहूर शुरा हैं, उनकी नज़में, गज़लें, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एवरीडे साइंस, यानी कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है बेसिकली, साथ में एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, मुसलमान साइंस साइंटिस्ट स्पेशली। खासतौर पे एवरीडे साइंस में छठी, सातवीं और आठवीं की जो साइंसेस हैं वो आप कर ले तो भी सफिशिएंट है, अदरवाइज एवरीडे साइंस की बुक्स मिल जाती हैं। बेसिक कंप्यूटर, तो 10-15 वर्कों के, कोई 15 से 20 पेजेस के मुकम्मल नोट्स मिल जाते हैं कहीं से भी, जिसके अंदर कंप्यूटर का मुकम्मल जो सिलेबस है वो दिया होता है, एमसीक्यूज बने होते हैं टू द पॉइंट्स, जो कि बहुत आसान होते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो उसने लिखी है कि सीजीपीए इज नॉट एक्सेप्टेबल। सीजीपीए में नहीं, आपने अपनी डिग्री को जो है वो मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स में कन्वर्ट करवाना है परसेंटेज की फॉर्म में, और ये यूनिवर्सिटी से करवाना होगा बाकायदा आपको जाके। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको जब इंटरव्यू में बुलाएंगे तो तब आपको जाके सीजीपीए नहीं, वो आपको मार्क्स आपके चेक करेंगे, परसेंटेज। और दूसरी अहम बात कि अक्सर ये होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनको रिलैक्सेशन होती है, मतलब जब भी आप कोई जॉब अटेन कर लेते हैं तो फिर आपकी एज रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 ईयर एज में कोई जॉब ले ली थी, अब आपकी उम्र 50 साल है, तो अब भी आप 30 ईयर के ही हैं और आप कहीं पे भी दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जिनमें कॉन्स्टेंट्स हैं, पाबंदी है, तो ये डिपार्टमेंट भी उन्हीं में से है, और उसने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे 35 ईयर्स मेल के लिए है तो 35 ही होगी, चाहे कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट है। सिर्फ 35 वाला ही अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम, और इसी तरह जो फीमेल्स हैं वो 38 वाली ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा वाली नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसमें जो जॉब का स्टेटस है, जॉब रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो कुछ जॉब्स जो हैं वो रेगुलर हैं, जिस तरह की लेक्चरशिप की है। 2015 से जो आगाज हुआ था लेक्चरशिप की जॉब का, तो वो डे फर्स्ट से ही रेगुलर है। लेकिन बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाती है, पहले 3 साल या 5 साल का, बाद में फिर रेगुलर किया जाता है, लेकिन जॉब जाती नहीं है। बीपीएससी के थ्रू जो भी जॉब हो वो पक्की होती है। तो इसमें 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इनिशियली, 5 इयर्स के बाद फिर आपका जो है वो पैकेज स्टार्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट का कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि एंड में जो पेंशन या ग्रेजुटी मिलनी है वो कोई इतनी खास जो नहीं मिलनी। अच्छा जी, अब इसमें मैंने जैसे बताया कि व्हाट इज पैसी, तो पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, और ये जो मुख्तलिफ सनदी इदारे हैं, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो मजदूर हैं, बेसिकली उनको ये फंड्स मुहैया करता है पैसों के जरिए से या दूसरों दूसरे तरीकों से, मतलब उनको मेडिकली उनको फैसिलिटेट करता है। मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी वालों के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ रहीमिया खान में भी, या फिर बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अटैच्ड हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मजदूरों को कार्ड्स बना के दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके इलाज करवाएं। तो वो एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे कौन कौन एलिजिबल है, मजदूर किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और किसको कितनी रियायत देनी है। तो वो इस डिपार्टमेंट में कुछ इंस्पेक्टर्स टाइप होते हैं जो कि विजिट करते हैं मुख्तलिफ इलाकों का, और वो चेक करते हैं कि भाई कौन एलिजिबल है, कौन मजदूर है जो पिसा हुआ है, और कौन जो डिसेबल है, कौन किसके यहाँ जो वाइफ के यहाँ जो जिचगी है, या उसके यहाँ जो बच्चे की पैदाइश होनी है तो उसके पास पैसे नहीं है, उसको किस तरह फैसिलिटेट करना है। तो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बेनेवोलेंट फंड है वो भी मुहैया किया जाता है, या बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि वो जो मजदूर है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या पाकिस्तान ने बजट में बताया है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह इतनी हो, उस रेंज के अंदर या उससे नीचे हो, तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट का मुख्तसर तारुफ था कि डिपार्टमेंट करता क्या है। तो बहरहाल इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की सीट है और बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, तो आप जो जो एलिजिबल है वो भी अप्लाई करें,
और बाकी भी इसी तरह से तैयारी जारी रखें, चूँकि बाकियों के लिए भी मौका आ जाना है और बाकियों ने भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें कंडीशन नहीं होगी, तमाम सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर यू।